हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सूर्य प्रकाश दुबे एक बार फिर से आपकी सेवा में। ठीक। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो वायरस पे था, और आप लोग ये जानते भी होंगे कि जब भी वायरस का नाम आता है तो दो और ऐसे टर्म हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम उनका जिक्र न करें तो यह भी सही नहीं होगा। इसलिए आज का जो मेरा वीडियो होगा वह वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स पे होगा। ठीक है, तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वायरॉइड्स, मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखिए जो वायरस पे है। ठीक है, अगर आप वायरस नहीं समझेंगे तो वायरॉइड्स या फिर प्रियॉन्स आप नहीं समझ पाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वायरस के बारे में बताता हूँ कि वायरस जो है वह न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक, मीन्स उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा या डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसके अलावा प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, मीन्स प्रोटीन होगा और न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए या फिर आरएनए होगा, ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वायरॉइड्स क्या है। वायरॉइड्स की जो डिस्कवर हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। हम देखते हैं उनका नाम क्या है। टियोडेनर एंड रेमर, ईयर है 1967 में। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी किया। इन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसे भी सबस्टेंस हैं जिनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें प्रोटीन भी हो और न्यूक्लिक एसिड भी हो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कई ऐसे सबस्टेंस हैं, कई ऐसे डिजीज हैं जिनमें ये देखा गया है कि अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट है, प्रोटीन नहीं है, तब भी वे डिजीज को कॉज करने के लिए सफिशिएंट है। इन्होंने क्या कहा कि स्पेशली न्यूक्लिक एसिड में क्या इन्होंने कहा, आरएनए। आरएनए क्या होना चाहिए, प्रेजेंट है। प्रोटीन क्या होगा, एब्सेंट होगा। बस इतना आपको ध्यान देना है यहाँ पे। प्रोटीन एब्सेंट है वायरॉइड में, आरएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे। 1967 टियोडेनर एंड रेमर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। अब अगर थोड़ा सा वायरस में हम फिर से जाएं तो हम वहाँ पे प्रोटीन का काम क्या देखे थे कि प्रोटीन एक कोट बनाता था। कोट मीन्स कवरिंग चारों तरफ, और उनके बीच में न्यूक्लिक एसिड होता था। इसका मतलब क्या है कि वायरॉइड्स में कोई कवरिंग वगैरह कुछ नहीं है, यह नेकेड है पूरी तरह से। इसमें सिर्फ आरएनए है, ठीक है, जो कि जेनेटिक कंटेंट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन यह डिजीज को कॉज करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हम आते हैं फिर से कुछ डिजीज देखते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर डिजीज है PSTV। फुल फॉर्म इसका देखते हैं क्या होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो वायरॉइड्स हैं, ठीक है, हमने इनका जेनेटिक कंटेंट देखा, आरएनए है, तो एक बेसिक सा यहाँ पॉइंट आता है कि ज़्यादातर ये जो वायरॉइड्स हैं ये प्लांट को अफेक्ट करते होंगे। ठीक है, तो हमने देखा पोटैटो में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, ये एक डिजीज बहुत कॉमन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेकंड देखते हैं जो और भी ज़्यादा कॉमन है, क्राइसैंथेमम स्टैंड। क्राइसैंथेमम जो है यह जीनस होता है किसका, नारियल का। ठीक है, नारियल में भी यह डिजीज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। किससे होता है, वायरॉइड से होता है। हिंदी में अगर हम देखें स्पेशली इस डिजीज के लिए थोड़ा यूनिक नाम है लेकिन बड़ा है इंटरेस्टिंग है, कदम
कदंग इस डिजीज़ को बोला जाता है, नारियल में होता है, ठीक है। कदंग बोलते हैं। किस में होता है? नारियल में। क्राइसैंथेमम स्टंट बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डिजीज़ हैं, देख ही लेते हैं उनको भी। टोमेटो प्लांटा माचो, यह भी एक डिजीज़ है, वायरॉइड के द्वारा ही होता है, टोमेटो में पाया जाता है। और एक डिजीज़ है, इसको भी देखते हैं क्या है। होप स्टंट, यह भी एक डिजीज़ है, वायरॉइड के द्वारा होता है। और एक डिजीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं। साइट्रस कहने से ही मतलब हो गया कि यह नींबू वाली फैमिली में होता होगा। साइट्रस एक्जोकॉर्टिस वायरॉइड। तो ये सारे जितने भी डिजीज़ हमने यहाँ देखे ये वायरॉइड के द्वारा होते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो इसका ले सकते हो बेशक। ओके, तो देखते हैं, ये वायरॉइड के बारे में थोड़ा सा था। अब हम लोग आते हैं अपना जो नेक्स्ट और टॉपिक आज का हमारा है प्रियॉन्स पे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं डिजीज़ या उन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने रखता हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या फिर जो काफ़ी चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने का जिनका, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये सारे के सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार नहीं अगली बार आ जाए, बट चांस है पूरा। नेक्स्ट है हमारा आज का प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में क्या है, यह भी मैंने पहले ही कहा कि वायरस जब भी हम पढ़ते हैं तो दो टर्म हमारे पास उससे जुड़े हुए आते हैं, एक वायरॉइड, दूसरा प्रियॉन्स। वायरॉइड के बारे में हम पढ़ चुके। प्रियॉन्स भी में क्या है, वायरॉइड में हमने क्या देखा कि सिर्फ जेनेटिक कंटेंट मीन्स डीएनए और आरएनए होगा। प्रियॉन्स में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ प्रोटीन यहाँ पे होगा। यहाँ पर जेनेटिक कंटेंट कुछ नहीं है, न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं है, सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन्स। डिस्कवरी इसकी किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टैनले बी प्रोसनर, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी प्रियॉन्स की, और इस डिस्कवरी के लिए 1997 में इनको नोबेल भी मिला था। तो ये भी ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रियॉन्स की डिस्कवरी स्टैनले बी प्रोसनर ने की, 1997 में इनको नोबेल भी मिला, ठीक है। इन्होंने कहा क्या कि प्रियॉन्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन की इन्होंने दो स्पेसिफिक क्वालिटी बताई है, कैरेक्टर बताया है। क्या बताया है, पहला इन्होंने ये कहा ये जो प्रोटीन होते हैं ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी इनमें बहुत तेज होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि ये इन्फेक्शस एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इनमें इन्फेक्शन की पूरी कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पर आज के टाइम में जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, सबके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है कि हम सभी जानते हैं कि वायरस हो या कोई भी स्पेशली जो किसी को अफेक्ट करता है, स्पेशली हम यहाँ वायरस को देख रहे हैं, वे किसी को अफेक्ट कर रहे हैं तो उनका होता क्या है, जेनेटिक कंटेंट, न्यूक्लिक एसिड
रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वह होस्ट के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक कंटेंट जैसा कुछ नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है यहाँ पर। तो आखिर प्रोटीन इन्फेक्शस एजेंट कैसे हो जाएगा, ये क्या है, बहुत बड़ा आज के टाइम में क्वेश्चन है रिसर्चर के लिए। इस पर काफ़ी रिसर्च किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं डिजीज़ क्या इनसे हो सकते हैं, होते हैं आज के टाइम में, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो डिजीज़ है वह क्या है, स्क्रैपी इन सीप। सीप मीन्स भेड़। भेड़ में स्क्रैपी डिजीज होता है। इस डिजीज में होता क्या है, जैसा मैंने पढ़ा है कि भेड़ जो होती है वे किसी बेस पे, किसी आधार पे अपनी पूरी बॉडी को क्या करती हैं, रगड़ने लगती हैं, रब करने लगती हैं काफ़ी टाइम तक, ठीक है। एक उनके अंदर इस तरह की बीमारी हो जाती है, उनको लगता है कि उनको खुजली टाइप की हो रही है, ठीक है। स्क्रैपिंग सीप काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और डिजीज़ देखें, मैड काउ डिजीज, या फिर इसी को शॉर्टकट में बोविन भी बोला जाता है, मैड काउ डिजीज। इस डिजीज का पता तब चला कि जब ब्रिटेन में काफ़ी गायें पागलपन की वजह से मरने लगी, तब वहाँ पे ये मालूम चला कि मैड काउ डिजीज प्रियॉन्स की वजह से हो रहा है। वहाँ के रिसर्चर ने पता लगाया। तो मैड काउ डिजीज, बोविन, ये भी प्रियॉन्स की वजह से होते हैं। स्क्रैपिंग सीप, ये भी प्रियॉन्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज है, एग्ज़ाम में ये पूछा तो नहीं गया है बट मुझे लगता है कि चांसेस हैं, क्रोट्ज़फील्ड जैकब डिजीज, ठीक है, CJD इसको शॉर्टकट में कहते हैं। यह भी प्रियॉन्स की वजह से होता है। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुरू डिजीज, ये भी प्रियॉन्स की वजह से होते हैं। तो ये सारे कुछ डिजीज हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेंशन किया है, नोबेल प्राइज़ ये पाए हुए हैं, प्रोटीनस मटेरियल है। कुछ ये सब पॉइंट्स हमने प्रियॉन्स के बारे में देखा, ठीक है। तो आज हमने वायरॉइड भी पढ़ा, हमने प्रियॉन्स भी पढ़ा, ठीक है। तो अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स, हम कुछ साइंटिस्ट का नाम आगे देखेंगे, उन्होंने वायरॉइड्स, प्रियॉन्स या फिर इन सब से रिलेटेड क्या क्या काम किया है, इनको हम थोड़ा आज भी देखेंगे आज के ही वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं इवानोव्स्की, ठीक है। इवानोव्स्की बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनको हम जाने, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको जानना है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। TMV, टोबैको जो प्लांट है उसमें मोज़ेक डिजीज होती है, और यह टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज किसकी वजह से हुई, वायरस की वजह से। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इवानोव्स्की साहब ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं स्पेलिंग में भी थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, बेजरिंग साहब हैं। इन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है। इन्होंने क्या किया, बेजरिंग साहब ने इस टोबैको मोज़ेक जो भी अफेक्टेड प्लांट था उससे क्या किया, फ्लूइड निकाल लिया, ठीक है, मीन्स पादप रस उसको निकाला।
फिर दूसरे प्लांट पे अप्लाई किया, इन्होंने देखा कि वह प्लांट भी अफेक्टेड हो गया। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सा टर्म दिया। टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लोरम, ठीक है। ये टर्म इन्होंने किसके लिए दिया है? वायरस के लिए दिया है। किस वायरस के लिए? स्पेशली TMV के लिए। किस प्लांट के लिए? स्पेशली टोबैको प्लांट के लिए। ये ध्यान देना है। लेकिन थोड़ा सा एक और हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा अलग चलते हैं। अगर मैं ये वर्ड यहाँ पे लिख दूँ, कॉन्टेजियम फेक्सम, तो तुरंत आप ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड कभी भी वायरस के लिए नहीं है। ये आपका सीधा का सीधा किसके लिए शो करेगा? बैक्टीरिया के लिए। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका बैक्टीरिया के लिए शो करेगा, कॉन्टेजियम फेक्सम। और बीजरिंग साहब ने क्या कहा है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लोडम। ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है। कॉर्नियर एंड पास्चर ने क्या कहा? इन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस की डिस्कवरी की, कॉर्नियर एंड पास्चर ने स्मॉल पॉक्स वायरस की, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं रीड, स्मॉल पॉक्स, कॉर्नियर एंड पास्चर एंड रीड, सॉरी जीट नहीं है, यहाँ पे है स्टैनले। स्टैनले ने क्या कहा था कि वायरस का हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। वायरस का हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। तो वायरस का हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इसकी डिस्कवरी स्टैनले साहब ने की। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इरेज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक पूछा जाता है पोलियो से रिलेटेड, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पोपर। इन्होंने पोलियो वायरस का इन्वेंशन किया। और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, वे हैं साइंटिस्ट साबिन। साबिन, इन्होंने क्या किया? पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की। पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिर से साइंटिस्ट हैं रीड। इन्होंने येलो फीवर वायरस का इन्वेंशन किया, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है ट्वार्ट एंड डी हेरेल। इन्होंने बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस ही है, इसके इन्वेंशन की। तो ये सारे के सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, चाहे वह ट्वार्ट एंड डी हेरिल का बैक्टीरियोफेज हो, चाहे साबिन का पोलियो हो, चाहे रेड का येलो फीवर हो, चाहे पोपर का पोलियो वायरस, सारा पूछा गया है। इसके बाद भी अगर हम देखें तो स्मिथ ने इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया। इसके आगे और हम देखें प्लाटजेन ने हमको मीजल्स के बारे में बताया, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका कुछ न कुछ, सारे के सारे वायरस हो या वैक्सीन हो, सब में उनका रोल है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमको इन सब का नाम भी याद रखना बहुत
ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर हम एक और देखें, एक दो और, बॉर्डन, इन्होंने क्या बताया हमको कि वायरस जो होता है वह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, बॉर्डन ने बताया। और सबसे लास्ट में लेके सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, हार्शे एंड चेस। हार्शे एंड चेस ने हमको क्या बताया, इन्होंने हमको ये बताया कि कोई भी वायरस है किसी को अफेक्ट करता है तो उसका जो प्रोटीन कोट है वह बाहर ही रह जाता है, सिर्फ जो जेनेटिक कंटेंट उसका है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वही होस्ट के अंदर एंटर करता है। ये चीज़ सबसे मीन्स डीएनए हो या फिर आरएनए हो, यही एंटर करेगा किसमें, होस्ट में। ये ध्यान देना है, ये हार्शे एंड चेस ने बताया। तो ये सारा का सारा कुछ साइंटिस्ट का नाम है और उनका क्या क्या काम है उसको हमने देखा। अब लास्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल से हम देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, सिर्फ 3 क्वेश्चन लास्ट में और देखेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास ख़त्म करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पशुओं में रेंडर पेस्ट किसके द्वारा होता है। इसमें लोग ये नाम देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, पेस्ट देखते हैं उनको लगता है बैक्टीरिया फंगस कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह आपका वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिमानव व पौधों के बीच का जो संबंध है उसको हम बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच कहेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आदिमानव व पौधों के बीच का जो रिलेशन है हम बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच उसको जस्टिफाई करेंगे, तो यह है एथनोबॉटनी। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं, आप सबको मालूम भी होगा, सर जगदीश चंद्र बसु, नाम आप इनका सुने ही होंगे। इन्होंने किस पौधे पे अपना काम किया था, डेस्मोडियम। डेस्मोडियम प्लांट पे इन्होंने अपना काम किया, और जब ये अपना काम उस पर कर रहे थे तब इन्होंने क्या देखा, उसमें कुछ पल्सेशन जैसा इनको लगा कि जैसे हम लोगों में हार्ट है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, वैसे ही प्लांट में भी कुछ ऐसा होगा कि वह क्या कर रहा है, पूरे प्लांट में चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल हो, चाहे फूड हो, सबको क्या कर रहा है, पूरा हर जगह पहुंचा रहा है। तो उसको उन्होंने पल्सेशन कहा। डेस्मोडियम प्लांट है सर जेसी बसु ने। और सबसे लास्ट में जाके एक बहुत अच्छा सा इन्होंने इसके लिए टर्म दिया जो कि आज हम सभी लोग पढ़ते हैं, एसेंट ऑफ सेप। सर जेसी बसु। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।